नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीएस कैरियर मेकर पर। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेनरी के नियम और राउल्ट के नियम की। हेनरी का नियम जो द्रव प्लस गैस के लिए होता है, राउल्ट का नियम जो द्रव प्लस द्रव के लिए होता है। आइए बात करते हैं हेनरी के नियम की। हेनरी का नियम जो द्रव प्लस गैस के लिए होता है, यानी कि जब विलायक द्रव हो और विलेय गैस हो। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब इस विलयन में गैस के मोलंस के समानुपाती होता है। यानी कि जो विलयन में गैस होती है उसका जो आंशिक दाब होता है विलयन में गैस के मोलंस के समानुपाती होता है। यानी कि दाब समानुपाती मोलंस। दाब को पी से डिनोट करते हैं, मोलंस को एक्स जी से डिनोट करते हैं। तो पी समानुपाती एक्स जी। जब समानुपाती का निशान हटता है तो के एच एक स्थिरांक आ जाता है जिसे हेनरी स्थिरांक कहते हैं। तो हमारा फार्मूला बन जाता है P बराबर के एच एक्स जी। ये है हेनरी के नियम का ग्राफ। इसमें P और एक्स जी दोनों अलग अलग अक्ष हैं। एक अक्ष पर बढ़ने पर दूसरा अक्ष अपने आप बढ़ जाता है, यानी कि दोनों एक साथ बढ़ते हैं। यानी कि एक को बढ़ाया जाए तो दूसरा बढ़ जाएगा, दूसरे को बढ़ाया जाए तो पहला वाला बढ़ जाएगा। ये होता है हेनरी का नियम। अब नंबर 2 पे हम बात करते हैं राउल्ट के नियम की। राउल्ट का नियम जो द्रव प्लस द्रव के लिए होता है, यानी कि जब विलायक भी द्रव हो और विलेय भी द्रव हो। इस नियम के अनुसार किसी द्रवीय विलयन यानी द्रव प्लस द्रव में जब द्रव दोनों द्रव ही होंगे तो उस विलयन को द्रवीय विलयन कहेंगे। में प्रत्येक द्रव का आंशिक दाब उसके विलयन में मोलंस के समानुपाती होता है। यानी इस नियम के अनुसार किसी द्रवीय विलयन में प्रत्येक द्रव का आंशिक दाब उसके विलयन में मोलंस के समानुपाती होता है। यानी कि जो प्रत्येक द्रव का आंशिक दाब होता है, आंशिक दाब यानी कि P उसके विलयन में मोलंस के समानुपाती होता है। यानी कि मोलंस एक्स जी के समानुपाती होता है। माना दो द्रव 1 व 2 मिलकर एक विलयन बनाते हैं। माना कि दो द्रव हैं, वो मिलकर एक विलयन बना रहे हैं। विलयन में द्रव एक का आंशिक दाब P1 है, यानी कि जो पहले द्रव का दाब है वो P1 व दूसरे द्रव का आंशिक दाब P2 है और दूसरे का P2 है। तब राउल्ट के नियम से है। राउल्ट के नियम के अनुसार PT बराबर, यानी कि जो कुल दाब होता है P टोटल, यानी कि PT बराबर P1 प्लस P2 होता है। दोनों का योग ही कुल दाब कहलाता है। तो PT बराबर यहाँ पे हो जाता है P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, क्योंकि हम P की जगह पे लिख सकते हैं P1 नॉट x1 और P2 की जगह पे लिख सकते हैं P2 नॉट x2। जहाँ पे P1 नॉट होता है शुद्ध द्रव 1 का आंशिक दाब और P2 नॉट होता है शुद्ध द्रव 2 का आंशिक दाब और x1 होता है विलयन में द्रव 1 का मोलंस, x2 होता है विलयन में द्रव 2 का मोलंस। तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है PT बराबर P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। इसे ही राउल्ट का नियम कहते हैं। ये है राउल्ट के नियम का ग्राफ। इसमें आप देख सकते हैं ये राउल्ट के नियम का ग्राफ है। इसमें जब x1 बराबर 1 होता है तो x2 बराबर 0 हो जाता है। जब x1 बराबर 0 होता है तो x2 बराबर 1 हो जाता है। यानी कि जब एक में 1 होगा तो दूसरा 0 होगा, जब दूसरा वाला 0 होगा तो पहला वाला 1 होगा। ये होता है राउल्ट के नियम का ग्राफ। पी टोटल जो होता है वो दोनों का योग ही पी टोटल कहलाता है। इसमें दाब जो है वेपर प्रेशर वो ऊपर की ओर अग्रसर है।